हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे आज के सीरीज में। मेरा नाम देवानंद कुशवाहा है और हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि क्लास टेंथ बिहार बोर्ड के लिए रहने वाला है और वो 2026 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा सीरीज है वो PYQ सीरीज है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो 2026 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन हमारा रह गया है। तो ये जो हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप सभी को प्रत्येक जितना भी मैथ में चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है, सभी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा, सीरीज बाय सीरीज मिलेगा। और जो बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ सीरीज रहने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो है, जो कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उससे से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग 25 क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे 26 क्वेश्चन से करते हैं और देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा PYQ सीरीज का है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, 25 क्वेश्चन कर लिए थे और अभी हम लोग बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज हमें दिया गया है और कह रहा है कि वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए और उसमें आगे कह रहा है कि कोण की, जो इसमें हमारा जो कह रहा है कि जो है दिया गया है यहाँ पर कोण C बराबर दिया गया है 90 डिग्री। एक त्रिभुज ABC है जो कि कौन सा त्रिभुज कह रहा है, समकोण त्रिभुज कह रहा है, और जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो कह रहा है cos A प्लस B का मान क्या होगा। जो cos A प्लस B है उसका मान क्या होगा, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दिया गया है त्रिभुज ABC कोण C, यानी इसको हम लोग कोण C ले लेंगे, जो दिया गया है कितना, 90 डिग्री दिया गया है। कोण C बराबर हमारा दिया गया है 90 डिग्री। अब जो दो कोण बचा इसको हम लोग कोण A मान लेते हैं और इसको कोण B मान लेंगे, और कोण C बराबर हमारा दिया गया है 90 डिग्री। कितना दिया गया है, 90 डिग्री। आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से आपको कोण C दिया गया है 90 डिग्री और कोण A और कोण B आपको नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर हमारा दिया गया है कोण C का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री। कितना दिया गया है, 90 डिग्री। एंगल C बराबर हमारा दे दिया है 90 डिग्री दिया है एंगल C बराबर। अगर यहाँ से हम लोग निकाले तो A प्लस B बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग A प्लस B का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 90 डिग्री। अब कह रहा है कि cos A प्लस B, cos A प्लस B का वैल्यू क्या होगा, cos A प्लस B का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग निकाले कि A प्लस B बराबर हमारा आया है 90 डिग्री, तो यहाँ पर cos A प्लस B है, तो A प्लस B के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे कि cos 90 का कितना वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू होता है हमारा 0 के बराबर होता है। तो जो ये cos A प्लस B का मान आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर A आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो जाएगा 0। कितना के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गया है, पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा ऐसा मान है जो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का है।
तो आप सभी लोग जानते होंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू जानते होंगे। यहाँ पर हमारा दिया गया 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और स्क्वायर लगा, यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुने 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर 1/2 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। जो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होगा, जो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हमारा आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 1/2। जो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, यहाँ पर देखिए कि sin 63 डिग्री बट्टे cos 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। sin 63 डिग्री बट्टे cos 27 डिग्री किसके बराबर होगा। तो आप सभी लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, sin A बट्टे cos B अगर दिया रहेगा sin A बट्टे cos B दिया रहेगा। अगर यहाँ पर a प्लस बी बराबर अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, a प्लस बी बराबर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो sin A बट्टे cos B का जो वैल्यू आएगा, sin A बट्टे जो cos B का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 63 और 27 को ऐड करेंगे तो हमारा 90 आ रहा है, यानी कि sin 63 डिग्री बट्टे cos 27 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 63 और 27 को ऐड कर रहे हैं तो 90 आ रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, sin A बट्टे cos B रहेगा, और अगर उसका a प्लस बी करेंगे अगर 90 के बराबर आएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो, tan थीटा बराबर 8/15 हो, दिया गया है tan थीटा बराबर 8/15, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। जो दिया गया यहाँ पर कह रहा है कि cosec थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से। यहाँ पर tan थीटा दिया गया, tan थीटा बराबर दिया गया है, अगर हम लोग बात करें तो हमारा दिया गया है tan थीटा बराबर दिया गया है 8/15 दिया गया है। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से tan का फॉर्मूला जानते हैं, p बट्टे होता है b, यानी कि p हमारा दिया गया है 8 और b हमारा दिया गया है 15। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से h का वैल्यू निकाल लेंगे। h का वैल्यू क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि h का वैल्यू क्या आता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर p हमारा दिया गया है 8, तो √8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन करें तो 8 का स्क्वायर तो 64 होगा और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 289। और 289 जो है वो 17 का वर्गमूल है। जो यहाँ पर 289 आएगा वो 17 का वर्गमूल है, यानी कि जो h का हमारा वैल्यू आएगा वो h का वैल्यू हमारा आ गया 17। तो यहाँ पर कह रहा है cosec थीटा का मान क्या होगा। तो cosec थीटा का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से cosec थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, h बट्टे p होता है। h हम निकाले 17 आया है और p हमारा दिया गया 8। तो जो cosec थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 17/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17/8, यानी कि जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया था tan थीटा दिया गया था, उससे हम लोग cosec थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि जो फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर होगा।
तो जो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्यंजक 1 माइनस कॉस 4 थीटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान है, यानी कि यहाँ पर एक व्यंजक हमारा दिया गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा, व्यंजक हमारा दिया गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। जो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4 थीटा दिया गया है, पूछ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्यूशन करके लिखे हैं, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर ये जो आगे आप सभी लोग एक फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, इंटू में फार्मूला होता है ए माइनस बी। तो ये फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर 1 को हम लोग ए मान लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का इसको ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा आएगा ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको तोड़ दिए हैं। और आप लोग एक और फार्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो जो हमारा होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में यहाँ जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फाइंड किए हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जो ये व्यंजक दिया गया है 1 माइनस कॉस 4 थीटा, इसका जो आंसर होगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। तो आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति में जितना भी मान सारणी है, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितना भी मान सारणी है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, सभी का मान सारणी आप लोगों को बढ़िया से याद होना चाहिए। तो जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, तो आप सभी लोग सर्वसमीकरण जानते होंगे, फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। अगर यहाँ से हम लोग निकाले सेक स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करें तो 1 इस तरफ आ जाएगा माइनस में, अगर उधर करेगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग tan थीटा फाइंड करें तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन tan a के बराबर है। तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला निकाले कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वहां पर थीटा के रूप में a दिया हुआ है एंगल, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस का
1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ये हमारा सब निकाया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से हम लोग टेन थीटा का वैल्यू फाइंड किया है और वो जो हमारा आंसर आया है वो sec स्क्वायर है माइनस 1 रूट के अंडर है। तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि साइन थीटा बराबर है, जो साइन थीटा होगा हमारा किसके बराबर होगा। तो अगर हम लोग बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा का कुछ फार्मूला होता है। अगर इसको आप लोग बात करें साइन थीटा का फार्मूला का, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, एक तो सबसे पहला फार्मूला होगा पी बाई एच। सेकेंड का बात करें तो 1 बाई कोसेक थीटा। अगर एक और फार्मूला का बात करें तो 1 माइनस क्या, अगर एक और फार्मूला का हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से कह रहा है साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 बट्टे कोसेक थीटा, या 1 बट्टे कॉस थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से चारों में से किसके बराबर साइन थीटा है। तो जो साइन थीटा हम लोग निकाले किसके बराबर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 बट्टे कोसेक थीटा। किसके बराबर होगा, 1 बट्टे कोसेक थीटा। वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला आ रहा है क्या आ रहा है, 1 बट्टे कोसेक थीटा। इसलिए जो हमारा साइन थीटा होगा वो बराबर होगा 1 बट्टे कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो तो कॉट थीटा बराबर है, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13 बट्टे 12। तो पूछ रहा है कॉट थीटा किसके बराबर होगा। तो आप सभी लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से फॉर्मूला जानते होंगे। यहाँ पर हमारा दिया गया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया गया 13 बट्टे 12 दिया गया है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बट्टे होता है बी। क्या होता है, एच बट्टे बी। तो यहां पर हमारा एच दिया गया है 13 दिया गया है और बी हमारा दिया गया है 12। तो यहां पर हम लोग पी फाइंड कर सकते हैं। पी बराबर क्या आएगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस आ जाएगा बी का स्क्वायर। एच हमारा दिया गया है 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर। अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो 169 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 144। अगर आगे देखे सॉल्यूशन करके तो हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 जो है, 25 जो है हमारा 5 का वर्गमूल 25 होता है। जो 5 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 25। इसलिए जो हमारा पी आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पी एच दिया गया था, बी दिया गया था, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग पी का वैल्यू निकाले। अब कह रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट थीटा का हम लोग फार्मूला जानते क्या होता है, बी बट्टे में होता है पी। तो बी हमारा दिया गया है 12 और पी का वैल्यू निकाले कितना आया है, 5 आया है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा जो किसके बराबर होगा, 12 बट्टे 5 के बराबर होगा। 12 बट्टे 5 के बराबर होगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जो कॉट थीटा होगा वो 12 बट्टे 5 के बराबर होगा। तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया मान साहब ने दिया रहेगा, सर्व समीकरण सभी को आप लोग बढ़िया से याद कीजिए। और ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो 2026 एग्जाम के लिए क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के द्वारा पिछले ईयर में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया से कीजिए, याद कीजिए, ठीक, सॉल्यूशन करना सीखिए, कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। आपको जो है इस चैनल पर मैथ का जितना भी क्वेश्चन है सभी आपको सीरीज बाय सीरीज मिलेगा। तो जो है बढ़िया से देखिए इसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा कि -1 के बराबर होगा या -1/2 का या 1/2 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। यहाँ पर दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू होता है 1। क्या होता है 1 होता है। अगर यहां से हम लोग निकाले कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाले तो जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो जो यहाँ पर हमारा दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसके जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है उसके स्थान पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये हमारे एक सर्वसमीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 1 के बराबर। कितना होगा 1 के बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा। तो जो हमारा ये व्यंजक दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उसका जो वैल्यू आएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यदि कॉसेक थीटा बराबर √10, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा सेक थीटा। यहाँ पर दिया है कॉसेक थीटा बराबर दिया है √10 तो कह रहा है सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पर दिया है कॉसेक थीटा हमारा दिया है, कॉसेक थीटा बराबर दिया है √10, कॉसेक थीटा बराबर दिया है √10। नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बट्टे में P होता है त्रिकोणमितीय अनुपात से। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो H बराबर हमारा दिया है √10 और P बराबर दिया हुआ है 1। तो यहाँ से हम लोग B फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस लगाकर। B बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। जब ये स्क्वायर का सॉल्यूशन करेंगे तो √10 माइनस 1 यानी कि हमारा आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, और 9 जो है वो 3 का वर्गमूल है। 9 जो है हमारा 3 का वर्गमूल 9 होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को H दिया है, P दिया हुआ है तो B का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो कह रहा है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला H बट्टे में B होता है। क्या होता है H बट्टे में B होता है। तो H हमारा दिया है √10 और B हम निकाले कितना है 3 आया है। तो जो ये सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो √10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √10/3 यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन बी √10/3। कितना हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा √10/3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर दिया हुआ है 8/17। साइन ए बराबर दिया हुआ है 8/17। तो कह रहा है कॉट ए का मान होगा, कॉट ए का क्या मान होगा। साइन ए बराबर दिया हुआ 8/17 तो पूछ रहा है कि कॉट ए का क्या वैल्यू होगा।
तो यहां पर हमारा दिया हुआ है, यहां पर हमारा दिया हुआ है साइन ए, साइन ए बराबर दिया हुआ है 8/17 दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी बराबर दिया हुआ है 8, एच बराबर दिया हुआ है 17। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस लगाकर बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। आगे सॉल्यूशन करेंगे, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और जो 225 जो है वो 15 का वर्गमूल है। जो 225 होता है हमारा वो 15 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर हम लोग बी फाइंड कर लिए। कह रहा है कि कॉट ए का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है बी बट्टे में होता है पी। क्या होता है, बी बट्टे में पी। बी बराबर हम लोग फाइंड किए 15 आया है और पी हमारा दिया हुआ है, पी हमारा दिया हुआ 8 है। यानी कि जो कॉट ए का जो वैल्यू होगा वो 15/8 के बराबर होगा। 15/8 यानी कि हमारा जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 15/8। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15/8 हो जाएगा। जो कॉट ए का जो वैल्यू आएगा वो 15/8, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि tan 49 डिग्री बट्टे cot 41 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। tan 49 डिग्री बट्टे cot 41 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि tan A प्लस tan B दिया रहेगा। अगर A प्लस B बराबर अगर 90 डिग्री हो गया, अगर A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया तो जो tan A और tan B का जो वैल्यू होगा, tan A बट्टे tan B का जो वैल्यू होगा वो आएगा 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगा tan 49 और 41 को हम लोग जोड़ेंगे, 49 और 41 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना 90 के बराबर आ जाएगा। जब ये इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा 90 के बराबर। तो सीधे tan 49 डिग्री बट्टे cot 41 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1 के बराबर। कितना के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। tan 49 डिग्री बट्टे cot 41 डिग्री का जो वैल्यू आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sec स्क्वायर 60 डिग्री -1, sec स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है। जो sec स्क्वायर 60 डिग्री दिया है -1 दिया कर रहा हूं, किसका मान है, 4 का ऑप्शन दिया गया उसमें से sec स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान कौन है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर दिया हुआ है sec स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है -1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के रूप में हो दिया है 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर होगा। tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो जो sec स्क्वायर 60 डिग्री -1 का जो मान होगा वो हमारा आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज हम लोग इतना ही पर क्लास को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, अगले जो वीडियो है उसमें मिलते हैं। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को देखिए, बढ़िया से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने जो तुमसे बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, जो तुम्हारा ग्रुप होगा, स्टडी का ग्रुप होगा, जो तुम्हारा दोस्त यार होगा, उस सब में वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का PYQ सीरीज है जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए और वो 2026 एग्जाम के लिए क्या है, 2026 एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग इसको बढ़िया से अपने दोस्तों के पास भी